चलिए अब शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला राजस्थान 10 बजे में। और सबसे पहले रुख करते हैं जयपुर संभाग का। जयपुर की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश शर्मा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की चिकित्सा सेवाओं को विस्तार देते हुए आज 800 करोड़ से अधिक की सौगातें प्रदेशवासियों को दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने भीलवाड़ा भरतपुर मेडिकल कॉलेज भवन तथा बीकानेर उदयपुर एवं कोटा के मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का लोकार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की। निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने के लक्ष्य के साथ प्रदेश के चिकित्सा तंत्र मजबूत करने में जुटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के 5 जिलों को 828 करोड़ की चिकित्सा सुविधाओं की सौगात दी है। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज पर 189 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक पर 150 करोड़ खर्च हुए हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केंद्र ने 35 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य किया था और राजस्थान सरकार ने इस दिशा में सक्रियता दिखाते हुए सबसे ज़्यादा 35 मेडिकल कॉलेज हासिल किए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान ने चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों के सामने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। निःशुल्क जाँच एवं दवा योजना तथा निरोगी राजस्थान अभियान जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों के बाद कोरोना महामारी में सफलतापूर्वक मुकाबले के लिए प्रदेश में गांव ढाणी तक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। मेडिकल सुविधा देने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ वीसी के माध्यम से संवाद किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार मांग करने के बावजूद राज्यों को कोई सहयोग नहीं दे रही है, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना संकट में संक्रमण रोकने की बजाय केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को गिराने का प्रयास कर रही थी। और चलिए बात अब उदयपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने में आज का दिन लेक सिटी उदयपुर के लिए सौगातों से भरा रहा। उदयपुर के रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में 160 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई पीएम सुपर स्पेशलिटी विंग का आज प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ई लोकार्पण किया। इस विंग के बनकर तैयार होने से आदिवासी अंचल के बाशिंदों को सुपर स्पेशलिटी की सेवाएं अब यहीं पर सस्ती और सुगमता से उपलब्ध हो पाएंगी। प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस विंग का ई उद्घाटन किया। दरअसल सुपर स्पेशलिटी विंग में किडनी ट्रांसप्लांट, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज को लेकर बेहतर इलाज सुलभ हो पाएगा। यही नहीं, अब तक जो मरीज इलाज के लिए अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली जाते थे, उन्हें उदयपुर में ही सुपर स्पेशलिटी से जुड़ी सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी। इस हाईटेक विंग में न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी जैसे करीब 9 से ज़्यादा सुपर स्पेशलिटी विभाग संचालित होंगे। यहाँ पर विभिन्न अत्याधुनिक मशीन और उपकरणों का इंस्टॉलेशन पूर्ण कर लिया गया है। दरअसल इस सुपर स्पेशलिटी विंग का आदिवासी अंचल के लोगों को लंबे समय से उद्घाटन का इंतजार था, जो आज पूरा हुआ। दरअसल इस विंग के लोकार्पण का उदयपुर अंचल के बाशिंदों को कई महीनों से इंतजार था और आज जब ये विंग आम जनता को समर्पित कर दी गई है, तो अब लोगों को उच्च इलाज के लिए अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की ओर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। उदयपुर के बाद बीकानेर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में करीब 150 करोड़ की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी सेंटर का हुआ डिजिटल लोकार्पण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सहित अन्य मंत्री भी रहे मौजूद। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कोरोना को लेकर बेहतर काम हुआ है, तो केंद्रीय मंत्री ने भी तारीफ की। वहीं बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि बीकानेर में निश्चित तौर पर कोरोना पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है, लेकिन आप देखेंगे पिछले 2 महीनों में मोर्टेलिटी रेट कम हुई है।
साथ ही साथ रिकवरी भी बहुत तेजी से हो रही है। हम तमाम उपाय कर रहे हैं, खास तौर पर जो शिकायतें मिल रही हैं कोविड सेंटर्स को लेकर, उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक सिस्टम हमने बनाया है। साथ ही साथ कलेक्टर नमित मेहता ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के जरिए अपील की कि जो कोरोना पॉजिटिव होकर ठीक हो गए हैं वे अपना प्लाज्मा डोनेट करें। प्लाज्मा डोनेट करना ब्लड डोनेट करना जैसा ही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ भी कलेक्टर की इस अपील को एक तरह से दोहराता है और ये कहता है कि जो लोग ठीक हुए हैं वो निश्चित तौर पर जनहित में आगे आकर अपना प्लाज्मा डोनेट करें। तो कहा जा सकता है कि कलेक्टर नमित मेहता न केवल कोरोना कंट्रोल को लेकर प्रशासनिक उपाय और इंतजामातों में जुटे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत अपील कर ये मैसेज भी दे रहे हैं कि जो लोग हैं वो आगे आएँ और इस संकट की घड़ी में मदद करें। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दुर्ग सिंह। जोधपुर संभाग के बाड़मेर जिले से बड़ी खबर है, जहां के जिला कारागृह में एक साथ 126 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर के बाहर आने के बाद जिला प्रशासन, जेल विभाग, यहां तक कि कोर्ट के दूसरे अधिकारी, कर्मचारी और वकील भी सांसद में टेंशन में आ गए। दरअसल बाड़मेर की जिला कारागृह में 2 दिन पहले 4 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद से एहतियातन यहां पर कोरोना की सैंपलिंग की गई। 189 कैदियों की यहां पर सैंपलिंग करने के बाद जो आंकड़े सामने आए उन्होंने सभी को चौंका दिया। दरअसल 189 कोरोना के यहां पर जो सैंपल लिए गए थे उसमें 126 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर के फैलने के बाद बाड़मेर के जिला कलेक्टर ऋषा मीणा ने बाड़मेर एसपी आनंद शर्मा और दूसरे अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक की। अब इस बाड़मेर जेल में अगले 14 दिन के लिए पूरी तरीके से एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन इस मामले के बाद बाड़मेर के जिला कलेक्टर ने बैठक में जेल के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वो डीआईजी जोधपुर से लगातार संपर्क में रहे और दूसरी जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं वहां पर कैदी भेजने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बाड़मेर का जिला प्रशासन बेहद गंभीर है, तो दूसरी तरफ कैदियों ने बाड़मेर जेल के अंदर एक वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें एक बैरक में ठूंस दिया गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जेल प्रशासन के साथ साथ जेल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं कि आखिर सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली बाड़मेर के सरहदी जिले की जेल में मल्टीमीडिया मोबाइल कहां से आए। सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहां एक दिन पहले ही 10 भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तान के हथियार तस्करों को भी रखा गया है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन और गुप्त एजेंसियां इस बात की पड़ताल में लग गई है कि इस मोबाइल का कहीं गलत उपयोग तो नहीं हुआ है। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवरस चारण। प्रदेश में भले ही अब कोरोना लॉकडाउन अनलॉक हो गया हो, लेकिन राजस्थान में कोटा के कई दफ्तर ऐसे भी हैं जो कि अभी भी करीब करीब लॉकडाउन के हाल में चल रहे हैं। ऐसे ही कुछ सरकारी दफ्तरों की बानगी आज सामने आ गई, जब जिला परिषद कोटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिकम चंद बोहरा इन दफ्तरों का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। इस दौरान बोहरा को करीब 125 कर्मचारी और अधिकारी इन दफ्तरों में ड्यूटी टाइम के दौरान भी नदारद मिले। हैरानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा 52 कर्मचारी सीएमएचओ ऑफिस पर नदारद मिले, वो सीएमएचओ ऑफिस जिसकी जिम्मेदारी कोरोना काल में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा लाडपुरा पंचायत के भी करीब 40 कार्मिक इस दौरान अनुपस्थित पाए गए। कुछ सरकारी दफ्तर तो ऐसे थे जिनका ताला तक भी खुला हुआ नहीं था। अक्सर जनता सरकारी कार्मिकों से परेशान होने के बाद लालफीताशाही की शिकायतें करती है, लेकिन जब कर्मचारी और अधिकारी अपनी सीट पर बैठेंगे तक भी नहीं, तो फिर जनता की परेशानियों में किस तरह से इजाफा होता है, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। बहरहाल इस पूरे मामले में जिला परिषद सीओ ने नदारद रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है और पूरे मामले में कड़ा एक्शन लेने की भी तैयारी हो रही है। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी यूनुस कैसावत। नागौर जिले में कोरोना का संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं नागौर जिला प्रशासन अब चिकित्सा विभाग की टीमों को निर्देश देते हुए डोर टू डोर सैंपलिंग के काम को बढ़ाते हुए अब RT-PCR लैब में 1000 सैंपलों की प्रतिदिन जांच होगी और उनकी रिपोर्ट तत्काल आएगी। नागौर जिले में 8000 से भी ज़्यादा सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। नागौर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा 232 कोरोना के एक्टिव मरीज का उपचार जारी है। वहीं 117 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।
भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। ग्रामीण इलाकों में मामूली कहासुनी इतना तूल पकड़ जाती है कि लोग आपस में एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। आज बयाना के गड़ी बाजनाथ थाना के खेड़ी डांग गांव में ऐसा ही मामला हुआ, जहां मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। बयाना उपखंड के गड़ी बाजनाथ थाना इलाके के खेड़ी डांग गांव में आज दो पक्षों में मामूली कहासुनी ने इतना तूल पकड़ लिया कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर लाठी भाटा जंग के अलावा फायरिंग भी हुई। फायरिंग में एक पक्ष के सियाराम और देवी सिंह गुर्जर गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें बयाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत खराब होने पर भरतपुर के आरबीएम अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही गड़ी बाजनाथ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही फायरिंग करने वाले एक पक्ष के लोगों की सरगर्मी से तलाश भी शुरू कर दी है। गड़ी बाजनाथ थाना पुलिस फिलहाल फायरिंग करने वाले आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्दी ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। चलिए, राजस्थान 10 बजे में रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।